तो हाँ भाई, क्या हाल चाल। स्वागत है आप सभी का एनाटमी बडी में। और बहुत टाइम बाद वीडियो आ रही है। पहली वीडियो थी पढ़ाने वाली, तो टाइम लग गया। ये मेन रीज़न तो नहीं है, हमारे कॉलेज में फेस्ट चल रहा था सिम्फनी 2025, उसके चलते मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था। मैं चाह रहा था बिल्कुल कि मैं वीडियो बनाऊँ, बट बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था और इच्छा भी नहीं हो रही थी ठंड के कारण। बट अभी आज मेरे को वीडियो डालनी ही थी, तो मैंने आज का टॉपिक उठाया है ब्रेकियल प्लेक्सस अपर लिम्ब का सबसे पहला टॉपिक, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोशिश किया हूँ मैंने कि आपको मेरी ट्रिक्स के थ्रू या फिर जो मेरा पढ़ाने का थोड़ा बहुत तरीका है उससे आपके दिमाग में ब्रेकियल प्लेक्सस घुस जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्रेकियल प्लेक्सस के आपको मैं बीटीसी से लिए हुए जो मैंने अपने हैंडमेड नोट्स जो बनाए हुए हैं उससे आपको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूँगा। ब्रेकियल प्लेक्सस बहुत सिंपल सा है, एक ही वाला इजी सा डायग्राम आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है। इसको भी मैं बताऊंगा कि आप इसको याद कैसे रख सकते हैं, मेमोराइज कैसे रख सकते हो इसको। तो ब्रेकियल प्लेक्सस में सिर्फ ये वाला डायग्राम, कुछ ट्रिक्स जो कि मैं आपको बताऊंगा कि कैसे याद रखना है आपको, उसकी मदद से ये जो छोटा सा टॉपिक है ब्रेकियल प्लेक्सस, इसे आज निपटाते हैं। तो ब्रेकियल प्लेक्सस, सबसे पहले आपको 5 चीज़ें देखनी। ब्रेकियल प्लेक्सस को आप एक तरीके से ट्री ही कंसिडर करिए कि ये एक पेड़ है। ट्री में क्या रहता है, सबसे पहले उसकी रूट्स रहती है। रूट्स के ऊपर जो मेन आपका शाफ्ट, अपनी मेडिकल टर्म में जैसे बोलते हैं जैसे, तो रूट्स के ऊपर ट्रंक, जो मेन बॉडी रहती है ट्री की, उसे ट्रंक बोलते हैं। तो उस टाइप से आप थोड़ा बहुत रिलेट करिएगा कि सबसे पहले रूट्स रहेगी, उसके बाद ट्रंक है, उसके बाद ये 3 चीज़ें आपको, वो भी ब्रांचेस वगैरह रहती है पेड़ की, तो ये लास्ट वाला जो अपना एलिमेंट है वो ब्रांचेस है। तो ब्रेकियल प्लेक्सस में सबसे पहले रूट्स, ट्रंक्स, डिविजन, कॉर्ड्स और ब्रांचेस, ये 5 कंपोनेंट से ही मिलके अपना ब्रेकियल प्लेक्सस फॉर्म होता है। होता क्या है रूट्स में, मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताऊंगा, लेकिन ओवरव्यू बता दे रहा हूँ कि इस डायग्राम में आप जैसे देख पा रहे हैं कि राइट साइड से लेफ़्ट साइड मूव करना चालू करेंगे अपन, तो रूट्स जो रहेंगी वो फ्यूज़ होके आपकी ट्रंक्स बनाएंगी, ट्रंक्स फ्यूज़ होके आपके डिविजन्स बनाएंगे, डिविजन्स फ्यूज़ होके आपके कॉर्ड्स बनाएंगे, और कॉर्ड्स आपके फ्यूज़ होके ब्रांचेस देंगी बहुत सारी। तो ये है इसका ओवरव्यू। तो अब डिटेल में बात करते हैं। तो सबसे पहले पहला कंपोनेंट है ब्रेकियल प्लेक्सस का, रूट्स। रूट्स क्या रहता है ना, आपका स्पाइनल नर्व, उसके एंटीरियर प्राइमरी रेमाई में कौन कौन सी स्पाइनल नर्व, C5, 6, 7, 8, ये वाली स्पाइनल नर्व्स, और T1 थोरेसिक, फर्स्ट थोरेसिक वाली, ये 5 जो हैं स्पाइनल नर्व्स, ये जो हैं ब्रेकियल प्लेक्सस की रूट्स फॉर्म करती है। तो इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं रूट्स में C5, C6, C7, C8 एंड लास्टली T1, ये 5 इसकी रूट्स हैं। ओके, तो अब ये जो रूट्स हैं वो फ्यूज़ होके आपकी बनाएगी फर्दर ट्रंक्स। तो आगे बढ़ने के पहले कुछ एक्सेप्शंस, एक्सेप्शन तो क्या, लेकिन ओकेजनली, मेनली तो यही 5 आपके रूट्स में कंस्टिट्यूट करेंगी, लेकिन ओकेजनली आपका C5 के पहले जो C4 वाली नर्व रहती है, वो C4 वाली नर्व इन्वॉल्व हो जाती है कभी कभार। तो उस कंडीशन को बोलते हैं अपन प्री फिक्स्ड कंडीशन। और कुछ टाइम अपनी पोस्ट फिक्स्ड कब कहलाती है, जब आपका T1 रहता है मेनली, तो ब्रेकियल प्लेक्सस में आपका रूट इन्वॉल्व, बट कभी कभार T2 भी आपकी स्पाइनल नर्व जो रूट रहती है वो रूट्स में इन्वॉल्व हो जाती है, तो उसको अपन पोस्ट फिक्स्ड बोलते हैं। प्री फिक्स्ड कंडीशन में क्या रहता है कि आपका जो C5 जो रहता है ना, वो मेजरली कंपोनेंट रहता है रूट का, C4 प्रेजेंट रहता है, और T1 तो प्रेजेंट रहेगा, लेकिन T2 जो है वो एब्सेंट रहेगा, क्योंकि T2 जो है पोस्ट फिक्स्ड में है। बट अगर पोस्ट फिक्स्ड कंडीशन है, मतलब आपके रूट्स में T2 भी इन्वॉल्व है, तो उस केस में T1 का मेजर रोल रहता है रूट्स में, T2 प्रेजेंट रहेगा आपका, C5 प्रेजेंट रहेगा, बट जो C4 है वो एब्सेंट रहेगा, और C5 जो है रिड्यूस हो जाएगा साइज में बहुत ज़्यादा। ये सारी BDC की टर्म्स हैं, टर्मिनोलॉजीज़ हैं, कि इन्हीं नोट से आप अगर करेंगे तो आपको BDC का कंटेक्स्ट मिल जाएगा पूरा। तो इस डायग्राम पे आएंगे सबसे पहले अपन, तो मैं आपको डायग्राम समझा दूँ ब्रेकियल प्लेक्सस का होता क्या है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि रूट्स जो रहेंगी वो जॉइन होके आपकी ट्रंक्स बनाएंगी,
ट्रंक्स जो है जॉइन होकर आपकी डिविजन्स बनाएंगे, डिविजन्स जॉइन होकर कॉर्ड्स बनाएंगी, कॉर्ड्स जो है ब्रांचेस देगी। तो ये 5 रूट्स, इनकी 3 ट्रंक्स रहती हैं। कौन कौन सी ट्रंक रहेगी? अपर ट्रंक, मिडिल ट्रंक एंड लोअर ट्रंक। तो इसमें भी आप ट्रिक से याद कर सकते हैं कि C5 C6 जो फर्स्ट 2 रूट्स हैं और C8 और T1 जो लास्ट 2 रूट्स हैं, वो दोनों कंबाइन होके एक एक ट्रंक बनाएगा। मतलब C5 और C6 दोनों जॉइन होके आपका अपर ट्रंक बनाएगा। वैसे ही C8 और T1 जो है रूट्स, वो आपका जॉइन होके लोअर ट्रंक बनाएगा। और जो आपका C7 रूट है ना, वो डायरेक्टली आपका मिडिल ट्रंक बना देगा। तो ये 5 रूट्स जॉइन हो के इन्होंने 3 ट्रंक्स बनाए। कौन कौन से? अपर ट्रंक, मिडिल ट्रंक एंड लोअर ट्रंक। अपर ट्रंक इज फॉर्म्ड फ्रॉम C5 and C6 root. Lower trunk is formed from last 2 roots C8 and T1, and the middle one is formed from the C7 root. तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं कि कौन कौन से ट्रंक्स रहेंगे, किस किस रूट से फॉर्म होंगे, वो किसके जॉइनिंग से। अब इसके आगे भी ट्रंक्स के फर्दर 2 सारे ट्रंक्स, अपर ट्रंक, मिडिल ट्रंक और लोअर ट्रंक के, ईच ट्रंक के आपके वेंट्रल और डोर्सल डिवीजन रहेंगे। डिवीजन तीनों ट्रंक्स के, एक वेंट्रल डिवीजन रहेगा, एक डोर्सल डिवीजन रहेगा। वैसे ही मिडिल वाले का भी एक वेंट्रल डिवीजन रहेगा, एक डोर्सल डिवीजन रहेगा। वैसे ही लोअर वाले ट्रंक का भी एक वेंट्रल डिवीजन, एक डोर्सल डिवीजन। तो ये तीनों जो हैं अपर, मिडिल और लोअर ट्रंक्स, इनकी वेंट्रल डोर्सल डिविजन्स के अलग अलग कॉम्बिनेशन से आपके कॉर्ड्स बनते हैं। इनकी जॉइनिंग से आपके कॉर्ड्स बनते हैं। जैसे कि सबसे इजी मैं आपको बता दूं, पोस्टीरियर कॉर्ड आपको याद रखना बहुत ज़्यादा इजी पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपकी अपर वाली ट्रंक, मिडिल वाली ट्रंक और लोअर वाली ट्रंक, इन तीनों के डोर्सल वाले डिवीजन, ये देखिए, ये अपर वाली ट्रंक है उसकी डोर्सल डिवीजन, ये मिडिल वाली ट्रंक है उसकी डोर्सल डिवीजन, और ये लोअर वाली ट्रंक है उसकी डोर्सल डिवीजन। तीनों की डोर्सल डिवीजन की जॉइनिंग से आपका पोस्टीरियर कॉर्ड बनता है। ओके, उसके बाद जो आपका अपर और मिडिल वाला जो ट्रंक है, उन दोनों के वेंट्रल डिवीजन से, ये देखिए, ये भी वेंट्रल डिवीजन गया, ये भी वेंट्रल डिवीजन गया, इन दोनों के जॉइनिंग से आपका कौन सा? लेटरल वाला कॉर्ड बनेगा। और आपका जो मीडियल वाला कॉर्ड है, वो किससे बनता है आपका? वो बनेगा जो लोअर वाला ट्रंक था उसके वेंट्रल से, एंड हाँ सॉरी, ये सिर्फ इसी के वेंट्रल वाले कॉर्ड से, वेंट्रल वाले डिवीजन ऑफ द लोअर ट्रंक, उसकी कंटिन्यूएशन से आपका मीडियल वाला कॉर्ड बनेगा। ठीक है, तो सबसे आसान आपका याद करने का कौन सा हो जाएगा? पोस्टीरियर कॉर्ड रहेगा। पोस्टीरियर कॉर्ड में आपको मैंने बता दिया कि तीनों के डोर्सल डिविजन्स, अपर, मिडिल और लोअर के डोर्सल डिविजन्स आके कंबाइन होकर पोस्टीरियर कॉर्ड बनाएंगे, और अपर और मिडिल वाले के वेंट्रल वाले जो हैं डिविजन्स, वो मिलके आपके लिटरल कॉर्ड बनाएंगे। एंड जो लोअर वाली ट्रंक थी उसका सिर्फ वेंट्रल वाला डिवीजन जो है वो कंटिन्यू होगा आपका मीडियल वाले कॉर्ड में। एंड लास्टली, अब ये अपने 4 कंपोनेंट्स हो चुके हैं, रूट्स भी अपना हो चुका है, ट्रंक्स भी हो चुका है, डिविजन्स भी हो चुके हैं, कॉर्ड्स भी हो चुके हैं। तो ये जो हैं फर्दर अपनी ब्रांचेस देंगे। ब्रांचेस मतलब सारी नर्व्स। तो ये 3 जो अपने कॉर्ड्स हैं, लेटरल, पोस्टीरियर और मीडियल कॉर्ड, इनकी ब्रांचेस रहेंगी। और बहुत सारी ब्रांचेस रहती हैं। सिर्फ इनकी ही ब्रांचेस नहीं रहती, ब्रांचेस तो आपकी ट्रंक्स की भी ब्रांचेस रहेगी, आपकी रूट्स की भी ब्रांचेस रहेगी। तो मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। सबसे पहले मोस्ट ईजीएस्ट पार्ट जो मैं आपको ट्रिक से बताऊंगा, बहुत जल्दी आपको याद हो जाएगी वो चीज़ें। तो वो रहती है आपकी किसकी ब्रांचेस? कॉर्ड्स की ब्रांचेस। कॉर्ड्स की ब्रांचेस मैं आपको बताऊंगा ट्रिक्स के थ्रू। तो स्टार्टिंग विथ ब्रांचेस ऑफ कॉर्ड्स, तो ये चीज़ मैं आपको ट्रिक से याद करवाऊंगा। इस ट्रिक के बाद आपको ये चीज़, कॉर्ड्स की ब्रांचेस तो याद हो ही जाएगी। ये सबसे टफ रहती है याद करना। ब्रेकियल प्लेक्सस में नंबर ही किस चीज़ के रहते हैं कि आपको ब्रांचेस वगैरह के भी सेपरेट क्वेश्चन आ सकते हैं। 1 नंबर में मेरी यूनिवर्सिटी में पर्सनली बहुत बार आ चुके हैं ये, कि आपको ब्रेकियल प्लेक्सस की सारी ब्रांचेस कॉर्ड्स की, वो सारे नाम लिखना रहता है। तो आप देख रहे हैं इतने सारे नाम आपको ऐसे तो याद होंगे नहीं, बट ये ट्रिक्स के थ्रू बहुत इजीली याद हो जाएंगे। तो सबसे पहले लेटरल कॉर्ड में आपको याद करना है, इसकी 3 ब्रांचेस होती है, उसको आप याद रखना LML से। लेटरल, L फॉर लेटरल, और यहाँ पे भी L आ रहा है,
तो LML से आपको इसकी 3 ब्रांचेस याद रखनी है। मीडियल कॉर्ड में स्टार्टिंग वर्ड इज़ M, तो इससे आपको ट्रिक M4U याद रखनी है, और ये क्यों रखनी वो अभी मैं बताऊंगा। पोस्टीरियर कॉर्ड में थोड़ा सेपरेट देखिए, इस दोनों के इनिशियल्स थे। लेटरल कॉर्ड में L था तो इसकी ट्रिक में LML है, मीडियल कॉर्ड में M था तो इसकी ट्रिक में M4U है। तो ये थोड़ा सा बस डिफरेंट आपको याद करना पड़ेगा, बट ये भी आपके लिए रिलेटिव टर्म ही है, अल्नार। तो अल्नार से आपको ये ट्रिक पोस्टीरियर कॉर्ड के लिए थोड़ा सेपरेट याद रखना पड़ेगा। तो ट्रिक्स है क्या इसकी, तो सबसे पहले देखिए लेटरल कॉर्ड की ब्रांचेस में LML। L स्टैंड्स फॉर लेटरल पेक्टोरल नर्व, M स्टैंड्स फॉर मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व एंड L स्टैंड्स फॉर लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व। बस आप ये 3 नाम अभी याद रख लीजिए, ये 3 तो आपको करने ही पड़ेंगे इसकी ट्रिक को भी आपको ईजी बनाने के लिए। लेटरल पेक्टोरल नर्व, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व एंड लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व। तो ये 3 है आपकी लेटरल कॉर्ड की ब्रांचेस। अब मीडियल कॉर्ड में आपको मैंने ट्रिक बताया कि M4U, M4 मतलब कि आपके 4 बार M आएंगे, मतलब M और ये U आएगा। तो देखिए लेटरल कॉर्ड की एक ब्रांच क्या थी आपकी, लेटरल पेक्टोरल नर्व, तो यहाँ पे एक M हो जाएगा आपका मीडियल पेक्टोरल नर्व। लिंक करिएगा आप इन दोनों को, ऐसा नहीं कि सेपरेट पढ़ना है आपको। एक लेटरल कॉर्ड की ब्रांच है लेटरल पेक्टोरल नर्व, तो इसकी एक M स्टैंड्स फॉर मीडियल पेक्टोरल नर्व। अब आपको ये 3 नाम तो बहुत ईजी से लगेंगे। एक M है आपका मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म, एक है मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म, एक है मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व। आपकी एक मीडियन नर्व होती है, उसके 2 रूट्स होते हैं, एक रहेगा मीडियल रूट और एक रहता है लेटरल रूट, उससे मिलके आपकी मीडियन नर्व बनती है। तो आपके जो M4U में 4 M थे, उसमें मैंने क्या बताया आपको, सबसे पहला जो है M वो है मीडियल पेक्टोरल नर्व। रिलेट कहाँ से करिए आप, ये लेटरल कॉर्ड की एक ब्रांच लेटरल पेक्टोरल नर्व से। उसके बाद ये जो आपके 2 हैं, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म, एक तो आर्म की है और एक है मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म, तो ये दोनों आपको याद हो जाएगी। चौथा वाला M जो है वो आपको वापस से लेटरल वाले से रिलेट करना है। मैंने बताया ना आपको कि मीडियन नर्व की 2 रूट्स रहती है, तो एक थी आपकी लेटरल ब्रांच में, कौन सी, लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व, तो एक मीडियल कॉर्ड में आ जाएगी, एक दिस वन M स्टैंड्स फॉर मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व, और U से तो आप अल्नार नर्व याद कर ही सकते हो। एंड लास्टली आपका पोस्टीरियर कॉर्ड, जिसकी ट्रिक ही अल्नार थी। मिडिल कॉर्ड में आपका एक था ब्रांच अल्नार नर्व, बट पोस्टीरियर कॉर्ड की ट्रिक ही है अल्नार। मतलब आप वापस से इनके इनिशियल्स UL NAR को अलग अलग लिखिए। U स्टैंड्स फॉर अपर सबस्कैपुलर नर्व, तो L क्या होगा, लोअर सबस्कैपुलर नर्व, ईजी है। फिर N क्या आ जाएगा, नर्व टू लेटिसमस डोर्साई। लेटिसमस डोर्साई आपकी कौन सी मसल होती है, वो तो आप BDC से रेफर कर लीजिएगा, मैं बता दूँ, मतलब देख लीजिएगा यार। A से आ जाएगा आपका एक्सिलरी नर्व और R से आ जाएगा रेडियल नर्व। तो ये हैं अपनी ब्रांचेस ऑफ पोस्टीरियर कॉर्ड। तो ये ट्रिक से अगर आप याद करेंगे ना तो आपको इजी पड़ेगा ये ब्रेकियल प्लेक्सस में कॉर्ड्स की ब्रांचेस याद करना। उसके अलावा कुछ आपकी अलग से भी ब्रांचेस रहती हैं, ये तो सिर्फ मैंने आपको कॉर्ड्स की ब्रांचेस बताया है ना। उसके अलावा ट्रंक्स की भी ब्रांचेस रहती है, बट कौन से, अपर ट्रंक की ब्रांचेस रहती है। एक रहेगी आपकी सबस्कैपुलर नर्व, एक ब्रांच रहेगी आपकी नर्व टू सबक्लेवियस। ये अगर आप डायग्राम में शो कर दोगे ना तो आपको पूरे मार्क्स मिलने की प्रोबेबिलिटी रहेगी, क्योंकि जनरली बच्चे क्या करते हैं, मतलब ज़्यादातर मैंने देखा हूँ कि कॉर्ड्स की ब्रांचेस बस याद कर लेंगे, लेकिन ये छोटी छोटी ब्रांचेस जो रहती हैं वो भी अगर आप डायग्राम में ड्रॉ कर दोगे तो आपको ही अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ट्रंक्स की जो ब्रांचेस हैं 2 हैं, अपर वाली ट्रंक की ब्रांचेस हैं सुपरास्कैपुलर नर्व और दूसरी है नर्व टू सबक्लेवियस। वैसे ही सिमिलर, अब पीछे जाओ, रूट्स की भी ब्रांचेस रहती है। रूट्स की कौन कौन सी ब्रांचेस है, एक ब्रांच रहेगी आपकी डॉर्सल स्कैपुलर नर्व। डॉर्सल स्कैपुलर नर्व आपकी नर्व रहती है जो कि आपकी रोम्बोइडस मेजर और रोम्बोइडस माइनर मसल्स के पास जाती है ना। तो एक ये आपकी ये वाली ब्रांच हो गई डॉर्सल स्कैपुलर नर्व। एक ब्रांच होती है ब्रांच टू फ्रेनिक नर्व। एक ब्रांच रहती है आपकी मस्कुलर ब्रांच जो कि आपकी नेक मसल्स के अराउंड में सप्लाई करती है। एंड दिस इज़ द लॉन्ग थोरेसिक नर्व। लॉन्ग थोरेसिक नर्व आपकी सेरेटस एंटीरियर को सप्लाई करती है, नर्व टू सेरेटस एंटीरियर होती है। इसी की पैरालिसिस से आपको विंगिंग ऑफ स्कैपुला होता है। आपके वाइवा वगैरह में भी पूछ सकते हैं कि सेरेटस एंटीरियर को नर्व सप्लाई कौन सी करती है, तो लॉन्ग थोरेसिक नर्व। और विंगिंग ऑफ स्कैपुला में कौन सी नर्व डैमेज होती है, तो लॉन्ग थोरेसिक नर्व। तो ये वाला थोड़ा आप इंपॉर्टेंट इसको याद रख लीजिएगा। तो अपन ने कौन कौन सी ब्रांचेस पढ़ लिया,
सबसे पहले मैंने आपको कॉर्ड्स की ब्रांचेस बता दिया था ट्रिक्स के साथ, कौन कौन सी, LML लेटरल कॉर्ड की ब्रांच, M4U आपकी मीडियल कॉर्ड की ब्रांच, और अल्नार आपकी पोस्टीरियर कॉर्ड की ब्रांच। इस डायग्राम में भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये आपका लेटरल कॉर्ड है, उसकी ब्रांच है आपकी LML। ये है लेटरल पेक्टोरल नर्व, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व एंड लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व, ठीक है ना। और उसके बाद आपका मीडियल वाला जो मीडियल कॉर्ड है, उसकी ट्रिक क्या थी, M4U। तो देखिए, एक M, दूसरा M, तीसरा M, ये चौथा M और ये U, तो M4U। क्या क्या ट्रिक्स थी इसकी, मीडियल पेक्टोरल नर्व, इससे मैंने रिलेट किया, मीडियल पेक्टोरल नर्व। उसके बाद ये दो सिमिलर से नाम, कौन सा, आपके दो नाम थे, मीडियन क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म एंड मीडियन क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म। और ये वाला जो M था वो आपका इससे वापस से रिलेट करना था, तो ये क्या थी, मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व। ये दोनों जॉइन होके लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व और मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व जॉइन होके देखिए मीडियन नर्व बना रही है, ये हो गया। और U तो ये अल्नर नर्व है, ये वाली कंटिन्यूएशन में। लास्टली इस डायग्राम में आपको पोस्टीरियर कॉर्ड की मैं आपको ब्रांचेस बता दे रहा हूँ, ULNA एंड दिस इज़ R। तो U है आपका अपर सबस्कैपुलर नर्व, लोअर सबस्कैपुलर नर्व, नर्व टू लेटिसमस डोर्साई, एक्सिलरी नर्व एंड लास्टली रेडियल नर्व। तो ये सारी आपकी ब्रांचेस थी कॉर्ड्स की। ओके, तो ब्रेकियल प्लेक्सस में मोस्टली तो यही है। अब मैं कुछ बची कुची छोटी मोटी चीज़ें बता दे रहा हूँ, बट ये भी आपको एग्ज़ाम में लिखना है ताकि आपको आपका स्कोर इम्प्रूव हो। ये सब आप लिखेंगे तो भी आप बहुत बहुत स्कोर कर पाएंगे, बट ये चीज़ें भी लिखनी इंपॉर्टेंट है ना यार। मेजर अभी तो आपका क्लिनिकल बचा है। तो ब्लड सप्लाई और ब्रेकियल प्लेक्सस में आपको 4 आर्टरीज़ के नाम याद कर लेने हैं। वर्टिब्रल आर्टरी एक सप्लाई करती है, थायरो सर्वाइकल ट्रंक और उसकी ब्रांचेस, सुप्रास्कैपुलर आर्टरी एंड द ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी। कौन कौन सी, वर्टिब्रल आर्टरी, थायरो सर्वाइकल ट्रंक उसकी ब्रांचेस, सुप्रास्कैपुलर आर्टरी एंड ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी। तो ये 4 हैं, याद कर लेना। आप एक बार जो भी बुक आप फॉलो कर रहे हो, मैंने पर्सनली ये नोट्स BDC से बनाए थे, तो इसलिए मैंने लिखा है रेफ़र टू BDC। एक बार आप BDC देख लीजिएगा, उसमें आपको सारे डायग्राम्स के साथ आपको समझ में आ जाएंगे कि क्या क्या क्लिनिकल्स हैं। मैं आपको सिर्फ ये मेंशन कर दे रहा हूँ कि ये क्लिनिकल्स आप देख लेना, दिए और भी हैं उसमें, बट थोड़े बहुत आप इसमें से देख सकते हैं। तो सबसे पहले है आपका अर्ब्स पैरालिसिस। अर्ब्स पैरालिसिस क्या होता है, तो एक होता है आपका अर्ब्स पॉइंट, जो नर्व्स इन्वॉल्व रहती है ना ब्रेकियल प्लेक्सस में, उसमें होता है एक आपका अर्ब्स पॉइंट। अर्ब्स पॉइंट होता है जिसमें आपकी जो अपर ट्रंक की मेजर रूट्स इन्वॉल्व रहती हैं। अपर ट्रंक में आती है कौन कौन सी, C5 और C6 आती है। तो इस जगह पर अपर ट्रंक में इंजरी के कारण आपकी अर्ब्स पैरालिसिस होती है। इस अपर ट्रंक वाले रीजन में ही आपका अर्ब्स पॉइंट होता है। अर्ब्स पॉइंट किस किस चीज़ों से मिलके बनता है, छः नर्व्स की यूनियन पॉइंट को अपन अर्ब्स पॉइंट बोलते हैं। जैसे कि अपर ट्रंक की C5 और C6 रूट्स हो गई, और ये फर्दर आपका अपर ट्रंक बनाता है। अपर ट्रंक की मैंने आपको बताया था वेंट्रल ब्रांच, वेंट्रल डिवीजन और डॉर्सल डिवीजन होता है, तो ये वही है, ब्रेकियल प्लेक्सस ही है। C5 C6 रूट्स वो अपर ट्रंक बनाएगा, उसकी वेंट्रल और डॉर्सल डिविजन्स। ओके, और उसके बाद जो मैंने आपको बताया था ट्रंक की 2 ब्रांचेस होती है, सुप्रास्कैपुलर नर्व एंड नर्व टू सबक्लेवियस। तो ये जो 6 नर्व्स यहाँ से अपर ट्रंक से निकली हैं, इसी अपर ट्रंक वाले रीजन में 6 नर्व्स की यूनियन को ही अपन अर्ब्स पॉइंट बोलते हैं। और इसी अपर ट्रंक के अर्ब्स पॉइंट पर अगर इंजरी हो जाती है तो कॉज क्या करता है, अर्ब्स पैरालिसिस। समझ में आ गया अर्ब्स पैरालिसिस। इसके कॉजेज़ क्या क्या हो जाएंगे, या तो आपकी कुछ बर्थ इंजरी हो जाएगी, एनेस्थीसिया के टाइम आपका कुछ इंजरी हो जाएगी आपके अपर ट्रंक में, या फिर आप शोल्डर के बल पे फॉल ऑन द शोल्डर रहेगा आपका कुछ। तो ये सब कॉजेज़ हो जाएंगे आपके अर्ब्स पैरालिसिस के। नर्व्स इसमें कौन कौन सी इन्वॉल्व रहेगा, अपर ट्रंक है तो मेनली आपका C5 और C6 ही इन्वॉल्व रहेगा इसमें। ओके, मसल्स इसमें मेनली कुछ कुछ जैसे कि ब्रेकियालिस हो गया, डेल्टॉइड हो गया, जैसे मैंने आपको बताया ना, फॉल ऑन शोल्डर की वजह से इसमें इंजरी हो सकती है, तो डेल्टॉइड हो गया आपका, बाइसेप्स ब्रेकियाई हो गया, और ऐसे ही कुछ हाथ की आर्म्स की मसल, ब्रेकियालिस, ब्रेकियोरेडियलिस, इन सब की वजह से ही मतलब इन सब में ही आपकी डिफ़ॉर्मिटी देखने मिलेगी आपको, ठीक है। और डिफ़ॉर्मिटी क्या देखने मिलेगी आपको, रिवर्स में ऐसा
पुलिसमैन स्टिफ हैंड, एकदम आप बीडीसी या फिर जो भी बुक आप देखेंगे उसमें आप एक बार डायग्राम ज़रूर देख लीजिएगा, तो आपको और ज़रूर अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये पुलिसमैन स्टिफ हैंड या फिर वेटर स्टिफ हैंड भी बोलते हैं इसको, तो वो क्या है। ओके, और इसमें डिसेबिलिटी क्या होती है आपकी, कि आप एबडक्शन और लेटरल रोटेशन वगैरह नहीं कर पाते हैं, फ्लेक्शन नहीं कर पाते हैं, तो ये सब कुछ कुछ इसकी डिसेबिलिटीज़ होती है अब्स पैरालिसिस अगर हो जाता है आपको। तो क्लम्प्स पैरालिसिस दूसरा क्लिनिकल है अपना, जिसकी साइट ऑफ इंजरी रहती है लोअर ट्रंक। अब्स पैरालिसिस में साइट ऑफ इंजरी क्या थी आपकी, अपर ट्रंक थी, C5 C6 इन्वॉल्व था। और क्लम्प्स पैरालिसिस में आपकी लोअर ट्रंक साइट ऑफ इंजरी है, जिसमें आपकी रूट्स कौन सी इन्वॉल्व हैं, C8 और T1, लास्ट 2 रूट्स ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस। तो इसके भी अपन ये 4 हेडिंग्स में पढ़ेंगे कि इसके कॉजेज़ क्या हैं। इसके कॉजेज़ में क्या हो जाएगा, सेम बर्थ इंजरी के टाइम आपका कुछ हो जाएगा। तो मेजर इसका कॉज ये रहता है कि आपकी इंजरी हो गई आपकी लोअर ट्रंक में ड्यू टू एनी रीज़न, वो चाहे बर्थ इंजरी हो या फिर आपका वही फॉल ऑन शोल्डर इस टाइप का कुछ भी रहे, या अगर आपका लोअर ट्रंक में इंजरी होती है तो आपकी क्लम्प्स पैरालिसिस हो जाती है। नर्व रूट्स इन्वॉल्व कौन सी, C8 और T1 रहती है, मेनली इसमें T1 इन्वॉल्व रहती है, पार्टली C8 इन्वॉल्व रहती है। ओके, डिफॉर्मिटी अपने को क्या देखने मिलती है, इसमें कंप्लीट क्लॉ हैंड देखने को मिलता है। कंप्लीट क्लॉ हैंड का डायग्राम आप अपनी जो भी बुक रेफर करेंगे उसमें देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। डिसेबिलिटी वही कंप्लीट क्लॉ हैंड, और एक टोसिस रहता है हॉर्नर सिंड्रोम में, इसका भी डायग्राम आपको बीडीसी में या फिर जो भी बुक आप देखेंगे उसमें मिल जाएगा, विश्राम सिंह वगैरह में। ओके, और आखिरी जो है अपना क्लिनिकल और आज के टॉपिक ब्रेकियल प्लेक्सस का लास्ट क्लिनिकल जो है, और ये आपके वाइवा में या फिर कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन में, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है कि अगर आपकी लॉन्ग थोरेसिक नर्व में इंजरी हो गई है तो उस क्लिनिकल को क्या बोलेंगे, उसमें क्या होगा। तो इंजरी टू लॉन्ग थोरेसिक नर्व, लॉन्ग थोरेसिक नर्व किसको सप्लाई करती है, आपकी सेरेटस एंटीरियर एक मसल होती है, उसको आपकी लॉन्ग थोरेसिक नर्व जो है वो सप्लाई करती है। इसकी इंजरी से आपकी हो जाती है विंगिंग ऑफ स्कैपुला। विंगिंग ऑफ स्कैपुला होता क्या है, विंगिंग ऑफ स्कैपुला में आप जब उसके आउटर फीचर्स पढ़ेंगे, एक्सटर्नल फीचर्स में उसकी मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि उसकी मीडियल बॉर्डर भी रहती है, उसकी लेटरल बॉर्डर भी रहती है। तो विंगिंग ऑफ स्कैपुला में क्या होता है ना, कि आपकी जो स्कैपुला है उसकी जो ये वाली मीडियल बॉर्डर है वो बहुत प्रोमिनेंट हो जाती है। तो आपका जो बैक का मीडियल वाला मिडल पोर्शन रहता है उसमें आपकी स्कैपुला एकदम ऐसी प्रोमिनेंट सी दिखती है। तो वही है कि एक्सेसिव प्रोमिनेंस हो जाता है मीडियल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला का। तो क्यों कॉज होता है कि लॉन्ग थोरेसिक नर्व जो कि सेरेटस एंटीरियर को नर्व ट्रांसफ़र करती है, मतलब नर्व सप्लाई करती है, सॉरी, तो उसमें इंजरी हो जाती है। इस क्लिनिकल को बोलते हैं विंगिंग ऑफ स्कैपुला। तो यही था ब्रेकियल प्लेक्सस। वीडियो पसंद आई हो, कुछ हेल्प मिली हो मेरी, जो मैंने आपको ब्रांचेस की भी ट्रिक्स बताई है, और ये अगर थोड़ा बहुत मैं समझा पाया हूँ तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना कि और क्या क्या टॉपिक्स में आपको वीडियो चाहिए। वैसे तो मैं सीक्वेंस में ही डालूँगा, बट कुछ डाउट हो तो भी आप लिख सकते हो। और सब्सक्राइब करना यार, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना इस वीडियो को। तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।